हाँ बेटा देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है, एक समान कौन से क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल A वेक्टर बराबर -4k पर कैप मीटर पे स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की क्या कीजिए, गणना कीजिए। 2019 का क्वेश्चन है बेटा। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू, यहां ए दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे। अगर केवल एक पृष्ठ देगा तो उसके लिए हम लोग सूत्र लगा देंगे फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। अगर सरफेस देगा तो बेटा देखो, ई वेक्टर का मान 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ए का मान केवल हमको के दिया हुआ है, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हम बना लेते हैं 0i 0j माइनस। अब बेटा हमको करना है गुणा वेक्टर का, परेशान नहीं होना, ये सूत्र ही है आई इंटू आई बराबर 1, जे इंटू जे बराबर 1, के इंटू के बराबर होता है 1। तो 2 का हम 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 3 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 के कट आएगा, 2 ठे होगा। और बेटा इसका मान मैंने क्या लिखवाया है, 1 लिखवाया है, ध्यान देना। तो यहाँ पे 1 बराबर 16 और सदिश के लिए मात्रक उपयोग करते हैं इकाई। ये तुम्हारा हो गया आंसर हुआ है। कोई दिक्कत है तो बताना, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बेहतरीन सवाल है। ध्यान दो, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे चैनल पितु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे आत्मबल को बढ़ाइए, जिससे कि मैं और आने वाले समय में और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास करूं और आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क दिलाने का प्रयास करूं। बेटा न्यूमेरिकल पे प्रहार समझ लो, ये चल रहा है। एक क्वेश्चन है, वैद्युत स्थितिकीय क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j प्लस 7k में रखने पर पृष्ठ S बराबर 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा? बाबू यहां पे दे दिया यस, कोई टेंशन मत लेना बेटा। सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है कितना फ्लक्स बाहर आएगा, फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू एस वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स, ई माने हो गया इलेक्ट्रिक, फाई मीन्स हो गया फ्लक्स, इसलिए इसको हम वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब ई का मान हमारे पास है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप हो गया। बेटा एस का मान केवल जे दिया हुआ है, आई नहीं पता है, के नहीं पता है, तो उसको हम सजा के डेकोरेट करके हम लिख देते हैं, आई लिख दिए, ये जे हो गया अपना, ये अपना हो गया के। अब 2 का हम 0 में करेंगे भाई तो 0 हो जाएगा, 4 का 10 में करेंगे 40 हो जाएगा, लेकिन जे अपना कैट हो जाएगा 2 ठे। और मैं तुम लोगों को बेटा बता चुका हूं कि जे कैप रहेगा तो मान 1 होता है, तो यह हो गया 40 और सदिश के लिए मात्रक हो गया इकाई। ये तुम्हारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो झट से। चल तो आइए तुरंत हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में भी, जो है फिजिक्स का। देखो 3rd नंबर जो आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 बताया हूं, तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। और बेटा एकदम जान लगा दो, आज का प्रयास कल का भविष्य है, आज का प्रयास कल का भविष्य है, इतना याद रखो बेटा, ध्यान दो एकदम। एक कौन सा कण? अल्फा कण, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम का क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र। याद रखो क्या उत्पन्न करा? वैद्युत क्षेत्र में क्या है? स्थित है। माने जो अल्फा कण है वो कहां है? वैद्युत क्षेत्र।
उस पर लगने वाले किसकी गणना करना है? बल। तो मैं बार बार तुमसे बताता हूं बेटा, हल करने से पहले मुझे ये पता कर लो कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सॉल्व करने से पहले यह पता लगा लो हमें क्या क्या दिया हुआ है। बहुत आसान दिया है। अल्फा, अल्फा कण पर क्या दिया है? अल्फा कण इतना पर क्या? वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब कि हम लोगों को दिया है वैद्युत क्षेत्र। क्या दिया हुआ है? ई कितना? 15 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति। कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, इसका मात्रक 2 ठे होता है पेपर में। न्यूटन ऐसे न्यूटन कूलाम पे इनवर्स दे देगा, और इस इनवर्स का ही मतलब होता है बटा। तो चाहे ये मेजरमेंट दे, ये मात्रक दे, बात कोई एक ही रहेगी, घबराना मत। अब इतना के बाद हमें निकालना है बल, हमें निकालना है फोर्स। तो बेटा फोर्स तभी निकलेगा क्योंकि फोर्स के लिए F बराबर Q इंटू E, ये फार्मूला। क्योंकि जब आवेश होगा तभी वैद्युत होगा, और जब आवेश होगा तो वैद्युत होगा, तभी जो है उससे कोई न कोई उस पर क्या लगता है? बल लगता है। तो बेटा हमको क्या नहीं पता है? क्यू भी हमको पता नहीं है। तो जब क्यू हमको पता नहीं है तो इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं लेना। अल्फा, अल्फा कण का आवेश। एक बात याद करना बेटा, आवेश के लिए हमेशा ई का मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पे है कौन सा? अल्फा। अल्फा कण किसको कहते बेटा? हीलियम को कहा जाता है अल्फा कण। याद रखना बड़ी बात, किसको? हीलियम को कहा जाता है अल्फा। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो हीलियम में बेटा 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, 16 दूना 32, 10⁻⁻19 कूलम। तो इसका मतलब कि अल्फा कण पर आवेश होगा 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। कोई डाउट बेटा हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। फार्मूला मैंने लिखा है F बराबर Q इंटू ई। Q का मान 3.2 गुणे 10⁻⁻19 है, ध्यान देना, गुणे, और उसके बाद ई का मान 15 गुणे 10⁻⁻ कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे अब हम हल कर देते बेटा, 15 दूना के 30, हाथ में लगा 3, 15 या 45, 3 कितना हो जाएगा? 48। दशमलव लगेगा एक अंक पे, 19 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? अब तुमको एक समस्या आती है कि फोर्स का मात्रक सबको पता है, हम लोग क्या लिख देते हैं? न्यूटन। अब तुम चाहो तो अपने से बेटा, अगर कभी भी सवाल में तुम्हें अगर मात्रक भूल जाए तो तुम मत परेशान होना। तुम्हारे क्वेश्चन में पहला मान दिया है ई का न्यूटन प्रति कूलाम माने गुणे बटा के सी, और आवेश का लिखा हुआ है सी। सी से सी क्या हुआ? कट गया, अर्थात क्या बचा? न्यूटन। टेंशन मत लेना उसके लिए। अब ये विज्ञान के शुद्ध भाषा में नहीं है, तो चाहो तो इसको शुद्ध लिख सकते हो, 4.8 गुणे 10⁻। जब वापस आते हैं, पीछे आते हैं, तो दशमलव में एक अंक आगे बढ़ता है पीछे की तरफ, तो 15 के जगह 14 हो जाएगा। ये भी तुम्हारा आंसर सही है, ये भी तुम्हारा आंसर सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। देखो अगला क्वेश्चन, चलो अभी मत कर, रुक जा। हाँ हाँ
हाँ बेटा देखो अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। बहुत सीरियस हो जाओ बेटा, बहुत सीरियस हो जाओ, ध्यान देना। एक वैद्युत द्विध्रुव माने दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के किस क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में। कितने कोण पर? 30 डिग्री के कोण पर क्या रखा है, और उस पर 6 गुणे, ध्यान दे 6 है, 6 × 10⁻24 पावर न्यूटन मीटर का क्या बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की क्या कीजिए। अब फिजिक्स में चैलेंज है बेटा, न्यूमेरिकल के लिए आना तो तय है। ध्यान से देखना, मैं अब हल कराता हूं इस क्वेश्चन को। मेरी पुरानी ट्रिक, मैंने बार बार कहा कि क्वेश्चन तभी आएगा जब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पता होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहला दिया है, क्या दिया हुआ है? वैद्युत क्षेत्र। लिखते वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक की एरिया जो है E बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति, थीटा बराबर उस पर लग रहा है कौन सा आघूर्ण? मैं इसके पहले वाले सवाल में भी बताया था, ध्यान दो बेटवा। आघूर्ण को कहते हैं हम लोग टाउ। उल्टा जे की तरह बना देना। कितना? 6 × 10⁻24 न्यूटन और कोई दिक्कत है? अब मुझे पता क्या नहीं है, मुझे पता नहीं है यहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये मुझे पता नहीं है। इसको कहते हैं हम लोग, किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, यहां पे लिखते पी से। पी हमको पता नहीं है बेटवा, ध्यान दो। अब जब मुझे वो नहीं पता, सीरियस होकर लगाओ। सबसे पहले बल आघूर्ण टाउ बराबर सूत्र होता पी ए। कोई दिक्कत है? टाउ का मान दिया है 6 × 10⁻⁻। पी हमको पता, और तुमको मात्रक बनाना सिखाते हैं, आज मात्रक बनाना भी सिखा देते हैं। न्यूटन ये है, कोई दिक्कत किसी को? पी हमको पता नहीं है। ई का वैल्यूएशन है 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम, और मल्टीप्लाई साइन कितना 30। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, 6 × 10 जितना लिखा है न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति, प्रति का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है बटा। मात्रक बनाना सिखा रहे हैं, अगर याद ना हो तो कैसे पेपर में लिख दोगे। साइन 30 का मान होता है 1/। यह अंश से हम अंश चाहे तो न्यूटन से न्यूटन मैंने क्या किया, काट दिया, और इसमें मैंने कूलाम का क्या किया, मल्टीप्लाई। क्या बना? बना हमारा 6 × 10⁻⁻24। ये 2 भी चला गया ऊपर, नीचे आ जाएगा 10⁻⁵ कितना 5। यहां पे बेटा मात्रक मेरा बन के आया मीटर और कूलाम, किसके बराबर? पी के बराबर। अब इसको हम सीरियल वाइज से लिखते हैं। अब 6 दूना के कितना हो जाएगा 12,
तो P बराबर यहां पे सीरियल नंबर से 12 माइनस 24, ये प्लस नीचे वाला कहां गया ऊपर, तो प्लस की जगह हो गया, और हम इसका मात्रक बनाना चाहें तो कूलाम और सीरियल नंबर से लिखिए। 24 5 कितना होगा 29 कूलाम और मीटर। चाहे रहने दो, मीटर और कूलाम भी रहने दो, मीटर और कूलाम भी रहने दो, चाहे मीटर कूलाम लिख दो, चाहे कूलाम और मीटर लिख दो। चूंकि आया है किसमें, इंटू में भी आया है। अब दशमलव को इसको सही करने के लिए P बराबर, हम एक अंक कहां आएंगे, ध्यान देना, एक अंक यहीं पे, एक अंक हम लोग कहां आएंगे, पीछे आएंगे। एक अंक कहां आएंगे, पीछे। तो पीछे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव, एक अंक जब यहाँ कुछ नहीं है तो दशमलव है, पीछे आएंगे तो 1.2 10 पे घाते माइनस 28। कोई दिक्कत है तक तुम लोग। अब यहाँ पे तुम लोग चाहो तो मात्रक अपना लिख लेना, कूलाम और मीटर, यही हमारा क्या हो गया। कोई डाउट हो बेटा, कोई परेशानी हो जरूर मुझसे पूछो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतरीन ढंग से हमने इसको। बेटा चैप्टर 1 का फिर मैं मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, और उसको तुरंत आप लोग देखिए। मात्र 5 क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से सीरियस होके देखना है, और लेकिन इससे पहले और तुम लोग जो है हमारे बेल आइकन को दबा देना, साथ साथ मेरे तो स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा आत्मबल बना रहे और मैं ऐसे ही अच्छा से अच्छा वीडियो जो है प्रतिदिन आप लोगों के लिए लाता रहूं, जो कि तुम्हारे लिए 2025 के बोर्ड पेपर में एकदम मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा। बेटा ध्यान देना, 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के किस जगह, ये शब्द ध्यान देना है, फार्मूला में चेंजिंग होगा, घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स हमें पता नहीं है। मैं पहले की तरह बता देता हूं कि हम हल में लिखेंगे, सबसे पहला दिया है, सीरियस हो जाओ बेटा, दिया है में हमको क्या दिया हुआ है, आवेश। ध्यान दो बेटा, आवेश को इंडिकेट करते हैं Q से 2 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो का मतलब होगा 2 गुणे 10 पे घाते माइनस 6 कूलाम। माइक्रो के जगह लिखा गया है 10 पे घाते माइनस 6। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला, अब हमको दिया है भुजा, भुजा को कहते हैं A 0.2 मीटर। लेकिन ध्यान देना, अब हमसे पूछ रहा है, जो पूछा है उसको मेंशन कर देते हैं, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। टेंशन मत लो बेटा, ये हो गया फाई ई बराबर फार्मूला। अगर घन के केंद्र पर स्थित होगा तो फार्मूला में जोड़ेंगे 1/6। अगर फलक पर स्थित होगा तो 1/6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बता दूंगा। Q बटा के फार्मूला है, Q बटा के एप्सिलॉन। बेटा एप्सिलॉन का मान नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। मान 8.85 10 पे घाते माइनस 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर के स्क्वायर। ये भी होता है अपना फार्मूला, कोई दिक्कत। हम चाहे तो मेजरमेंट, इसको मेजरमेंट एक और कर देते हैं, या इसका मात्रक एक और बता देते हैं।
किताब में, बुक में कहीं कहीं कुछ लिखा होता है, ये न्यूटन है, ये बटा में है। रियल कहो तो ये बटा में है। कूलाम पे स्क्वायर, न्यूटन कहां जाएगा? ऊपर, तो हो जाएगा इनवर्स बन जाएगा। मीटर कहां जाएगा? तो क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। तो इसका मात्रक ये भी हो सकता है, तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना बेटा, कहीं किताब में ये मात्रक रहेगा और किसी किताब में ये मात्रक रहेगा। मात्रक से कंफ्यूज मत होना। अब 1/6 रहेगा। क्यू का मान अपने पास 2 गुणे 10 पे घाते माइनस, एप्सिलॉन का मान 8.85 10 पे घाते माइनस 12। मात्रक में लिख देता हूं, कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर इनवर्स मीटर पर -2। 6 से -6 से -12 की कहानी खत्म। कूलाम एक ठे से एक ठे कूलाम मेरा, यहां पे 6 में से 12 में से 6 घटा तो कितना बचा? -6। हम इस सवाल को यहां हम लगा देते हैं स्पष्ट, ध्यान देना। फाई ई बराबर 1/6 हो गया। अब यहां पे मैं ऐसे ही लिख देता हूं, गुणे 2, कूलाम कट गया है और चाहो तो यहां भी काट दो, 2 तिहाई 6, सीधे सीधे कर लो आज, 2 तिहाई 6, तो उसे 3 बार में काटा। दशमलव के आगे कोई अंक है तो ऊपर हम अंश में 2 ठे बढ़ा दिए 0, तो दशमलव मेरा खत्म। 12 में से 6 घट गया था तो बचा था -6। अब मात्रक को हम ऊपर ले जा रहे हैं, ध्यान देना, ऊपर ले जा रहे हैं। चलो एक स्टेप के बाद ले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। कूलाम एक ठे बचा, न्यूटन पर इनवर्स मीटर पर -2। अब -6 भी कहां चला गया? तो जब ऊपर जाएगा बेटा तो 100 माइनस गया तो क्या हुआ? कूलाम जब ऊपर गया तो इनवर्स, न्यूटन गया तो सादा हो गया, मीटर भी हो गया, मात्रक भी मेरा बन गया। अपान, अपान में क्या है बेटा? बटा में क्या है? 3 गुणे 8 8। अब बेटा इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास हम इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और चूंकि कटने वाला 5 से छोटा सा काट सकते हैं। 5 दूना के 10, 5 का 5, 6 7 8 3 बचा, 5 सत्ते 35, 36 37 37, 5 सत्ते 35। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। बराबर 20, मेरे पास 3 का गुणा करते, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 23 हो गया यहाँ पे। अब फिर 3 1 कम 3 2 कितना हो गया? 5। अब बेटा इतना के बाद मुझे इसमें भागा देना है, यहाँ पे ध्यान देना, भागा देना है। डिवाइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना, तरीका सिखा रहा हूं। यहां मुझे 4 और 2 मैंने यहां पे, और मात्र कूलाम पे इनवर्स न्यूटन मीटर पे स्क्वायर। अब इसका इसमें हम क्या देंगे? भाग। तो भाग देने के लिए तुम लोग को मैं, ध्यान देना बेटा, ध्यान से एकदम आ जाओ। भाग देने के लिए 531 डिविजन कर देते हैं इसे,
कै बार में काम चल जाएगा? 3 है क्योंकि 2 ही लिए हैं, 2 ही लिए हैं, 3 ही रहेगा। ध्यान देना, एक मेरा पहले से था, 2 लिए थे, 531 का पहाड़ा पड़ते, 4 बार में तो जाएगा नहीं। 3 एक कम, 3 त्रिके 9, 3 पाँचे 10 में से 3 घटा कितना? 7, 0 हो गया। 9 में से 5 घटा, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा देना। कै बार जाने की उम्मीद है हम लोग की? 5 7 35, 7 बार। 7 एक कम, 7 त्रिके 21 और 7 5 35, 36 37 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा और इसी तरह से यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा, 5 हो जाएगा। 9 में से 7 घटेगा, फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। कितने बार की उम्मीद है बेटा? कितने बार की उम्मीद है हमारा? 5 बार तो उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि 5 एक कम 5 और 5 3 15, 50 25 बेसी हो जाएगा कि हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, 5 5 3 15, 50 नहीं हो पाएगा, 26 हो जाएगा। तो हम 4 बार चलते हैं। 4 एक कम 4, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21। 10 में से 4 घटा, यहाँ पे 0 हो गया। 4 में से 1 घटा 3, फिर एक हम क्या बढ़ा सकते हैं? 0। यहाँ दशमलव है नहीं, ध्यान देना बेटा। अब कितने बार की उम्मीद लग रही है? यहाँ पे लगभग कितने बार की उम्मीद लगे? कम से कम कितना अंक तक हमको ले जाना है? 3 अंक तक लेके जाना है हम लोग को। अब यहाँ पे कितने बार का है? लगभग 5 बार में। हाँ, 5 बार में। 5 एक कम 5 5 3 15, 1 16 हो गया। 50 25 1 26, चलो हो जाएगा। लगभग नियर अबाउट हमारा आंसर आ गया 3.745 कूलाम पर इनवर्स न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और अगला नेक्स्ट इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और अभी बताते हैं तुम लोगों को। क्या था, इसको थोड़ा मेंशन कर लेना, एक घात नहीं छूटना चाहिए। 10 पे घाते 4 कूलाम पर इनवर्स न्यूटन मीटर पर इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बेटा देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक घन के केंद्र पर, सीरियस हो जाओ बेटा ध्यान से, एक घन के केंद्र पर कितना 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना। हल जरूर लिखना। दिया है, आवेश दिया है, आवेश कितना दिया बेटा? 10 माइक्रोकूलाम। अब मैंने बेटा बता दिया तुमको कि 10 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ पे 10 × 10 पे घाते -6 कूलाम। ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके पहले तुम जब सवाल लगाए थे तो घन के विद्युत आवेश घन के कहा था? केंद्र पर था, माने उस टाइम केंद्र के बीच में था। केंद्र एक फलक से निकलने वाले वैद्युत, तो एक निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स होगा Q बटा के निकलने वाले के लिए 1/4 एक बंद घन के फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए फाई E बराबर Q बटा के एप्सिलॉन 0 होता है। तो बेटा सबसे पहले फाई Q का मान 10 × 10 पे घाते -6 कूलाम। एप्सिलॉन का मान मैं अभी कुछ देर पहले लिखा था 8.85 लिखा था। कूलाम पर स्क्वायर, न्यूटन पर इनवर्स, मीटर पर इनवर्स लिखा था। कूलाम से एक कूलाम क्या हुआ? कट गया।
अब यहाँ पे एक सुन्ना से एक थे, यहाँ पे माइनस वाले से प्लस वाले का कहानी खत्म हो गया। अब बेटा हमारे पास एक है, 10 पे घाते -5 है। एक कूलाम जब कटा, एक नीचे बचा, कहां गया? ऊपर। तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस से। न्यूटन जब ऊपर गया तो माइनस जाएगा तो कोई दिक्कत बेटा यहां तक? अब इसको 8.85 दशमलव को हटा देते हैं। और जब 10 का सुन्ना 2 सुन्ना, और यहाँ पे सीरियल नंबर लिख देते, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पे इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है, खैर ये भी सही था। हाँ बेटा ध्यान देना यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं, मैं यही कहीं बढ़ा देता हूं, मेंशन कर देता हूं। 10 पे घाते -12, एक घात भूल गया था, थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी में भूल गया था। तो घात से तुम लोग मत घबराना बेटा। 10 पे घाते -12, 2 अंक पे है, मैंने 2 ऊपर सब कर दिया। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 ठे ऊपर क्या बढ़ दिया? 0। और 10 पे घाते -12। अब यहां पर भी है, यहाँ पे 10 पे घाते माइनस, यहां हो गया 8 5, 10 पे घाते -5 से 12। और जब कट गया 5 से 12, कितना बचा अपने पास? 100 हो गया। -5 खत्म हो गया था, तो यहां बच्चा 5 खत्म हो गया तो बच्चा 7। ये माइनस वाला मान नीचे वाला कहां चला गया? ऊपर। और नीचे 8 8 5, और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम का इनवर्स हो गया। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा सीरियस होकर। 5 दूना 10, 5 1 का 5, 6 7 8, 5 7 35। अब मुझे 177 का भागा देना पड़ेगा 20। मेरे पास सुन्ना की कमी पड़ रही है, हम एक सुन्ना इससे ले लेते हैं, तो एक काफी हो जाएगा, एक से हो जाएगा काम अपना। 2 बटा, और यहाँ पे न्यूटन मीटर कूलाम पे इनवर्स। 177 का हम लोग भागा दे देते 200 में। और जब हम इसको भागा देंगे, ध्यान देना, तो भागा देंगे तो कई बार जाएगा? एक बार। 10 में से 7 घटा, 9 में से 7 घटा, दशमलव लगा दो। कई बार जाने की उम्मीद है? देखो 2 बार तो नहीं जाएगा, एक ही बार फिर जाएगा। 10 में से 7 घटा, कितना बचा? 3। और 12 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा बेटा? 5 बच जाएगा, कट जाएगा। फिर एक 0 बढ़ा देते हैं। कितने बार जाने की उम्मीद है बेटा? देखो 4 बार देख लो। 4 7 28, 4 7 28, 2 30, 4 1 कम बेसी हो जा रहा है, 4 का सवाल ही नहीं हो रहा है। 3 बार देखते हैं। 3 7 21, 3 7 21, 21 2 23 हो जाएगा। 3 1 कम 3, 3 2 कितना? 3 बार भी नहीं जाएगा, बेसी हो जा रहा है। 2 बार ले चलते, 2 7 14, 2 7 14, 1 15, 2 1 कम 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। लगभग नियर अबाउट 10 में से 4 घटा, अब 12 में से 5 घटा, 7 हो गया। 4 में से 3 घटा, 1 हुआ। अब इसके बाद हम लोग एक सुन्ना और बढ़ा देते हैं। कितने बार जाने की उम्मीद है? 9 बार ले चलते हैं। 9 1 कम 9, लगभग हो जाएगा जहां तक उम्मीद लगता है। चलो कितना आगे हम भागा दें। अब यहाँ पे आ जाएगा 1500, 9 का करेंगे 1593 के लगभग आ जाएगा हमारा। तो अब हमको लिखना है यहाँ पे 1.129 घात में है। घात भूल जा रहा है बेटा, घात मेंशन जरूर कर लो, घात मेंशन जरूर कर लो, भूले न छूटे न। 10 पे घाते 7, एक सुन्ना मैंने लिया था, इसलिए यहाँ पे 7 के जगह मैं लिखूंगा कितना? 6। यहाँ 10 पे घाते 6 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलाम पे इनवर्स हो गया। और 9 तुम चाहो तो हटाकर, क्योंकि 5 से अगर कोई संख्या बड़ी होती है तो 1 यहाँ पे जोड़ दिया जाता है,
तो हम एक संख्या चाहे तो इसको हटाकर हम यही 1.12 के जगह 3×10⁶ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर कूलम पे इनवर्स, ये हो गया हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो तुम लोग। हाँ बेटा देखो, टॉप 5 क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये भी सेम वही तरह से है। वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, किसमें दिया है? पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान देना, पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर, A वेक्टर बराबर इतना मीटर से गुजरता है, तो वैद्युत फ्लक्स की ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर E वेक्टर इंटू A वेक्टर। ध्यान दो, तरीका वही सेम अभी इसके पहले बताए थे। 3i कैप 4j कैप, मात्रक दिया है, मात्रक भी लिखेंगे। ध्यान देना, मात्रक देगा तो मात्रक लिखेंगे, नहीं देगा तो इकाई लिखेंगे। न्यूटन प्रति कूलम और इंटू ए वेक्टर का मान है अपने पास 10i मीटर पर स्क्वायर। आई का मान दिया है, जे का मान दिया नहीं है, तो जे के लिए मुझे लिखना है 0, 0 नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में चलते, बस 3×10 में 30 हो गया। यहां मीटर है तो हम पूरा मात्रक लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलम मीटर पर स्क्वायर हो गया। आई 2 होगा, मान हो जाएगा 1, बस यही हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हाँ बेटा देखो ध्यान से, चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2022 या 23 में पूछा था इस क्वेश्चन को, 2022 का क्वेश्चन है। इसके पहले सब 2022 23 2022 23 कैसे ही क्वेश्चन चल रहा है। ध्यान देना, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलम का कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। तो सबसे पहला बात में ध्यान देना, हमको पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धनात्मक आवेश है, मैं इसको सजा के लिख देता, Q बराबर N इंटू, धनात्मक की वजह से मैंने थोड़ा Q को बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। N बराबर Q बटा के, Q का मान दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलम। E का मान 1.6 × 10⁻, कूलम से कूलम कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 18 से 19 कट जाएगा, इसको निकाल देते हैं। 8 त्रिके 24 और यहाँ पे 8 त्रिके 24 कर देते, 3 बार में 8 से काट देते और 8 दूना के 16। 3 से काटने के बजाय मैंने डायरेक्ट इसी से काट दिया 8 से, नहीं तो ऐसे 3 8 24 ऐसे, तो ये नीचे का मैंने हमने सीधे डायरेक्ट काट दिया, इसको हमने किसी अंक से नहीं काटा। 8 से 8 त्रिके 24 8 दूना के 16। यहां बचा, स्टेप सिखाते हैं, -19 के जगह बचा -1, कहां गया? ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा 2 5 10 5 कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 15। बस स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और इसमें हमको कहना ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक चीज और रुको, एक चीज और पूछा, इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता। चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या? धनात्मक, इसलिए 15 इलेक्ट्रॉन
कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब धनात्मक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्याग किया। और जब त्याग किया तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पे मैं लिखेंगे 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये हमारा आंसर है। चूंकि लास्ट में इलेक्ट्रॉन का संख्या तो आ गया, लेकिन एक चीज और पूछा था, कमी है या अधिकता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हाँ बेटा ध्यान दो, लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणे 10⁻⁻30 कूलम। अणु में H+ तथा Cl- आयनों पर आवेश की मात्रा कितना, आयनों के बीच की दूरी। 1 मिनट का टाइम दे दो बस, दूरी मुझसे पूछ रहा है, ध्यान से। तो P बराबर Q इंटू P किसको कहते हैं, ध्यान देना। P क्या है यहाँ पे, P, ध्यान दो, यह क्या है, P। शॉर्टकट में बता, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या है, ये है Q। और हमसे तो P का मान रखते, P का मान कितना बेटा, 3 पूछ क्या रहा है, सूत्र बनाते हैं। पूछ क्या रहा है, बीच की दूरी, क्या नहीं पता है, Q कहां आएगा। अब P का मान 3.4 गुणे 10⁻⁻30 कूलम बटा Q का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम से कूलम कट गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते इसको, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 8 16, 19 30 में से 19 क्या हुआ, निकल गया। कितना बचा बेटा, -11 और 7 7 बचा 8 का माइनस बचा, घात माइनस ही बचेगा, यहाँ कटता नहीं है। 8 का भागा 8 दूना 16, 8 एक कम 8 और फिर 0, 8 दूना 16, फिर यहाँ 8 5 40, आया कटकर 2.125×10⁻⁻11। तुम चाहो तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, 2.1 एक ही लिख दो, 10⁻⁻11। ये तुम्हारा सही है, ये तुम्हारा सही, ये भी है, ये भी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, और ऐसा ही वीडियो आप लोगों को बार बार मिलता रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि हमारा आत्मबल जो है बढ़ा रहे। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि अच्छे से अच्छे वीडियो मैं ऐसा ही लाता रहूंगा, लेसन 1 चैप्टर 1 का, 2 का, 3 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 पेपर के लिए।